नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के बाद मची उथल पुथल अब भी शांत नहीं हो पाई है। चुनाव में कांग्रेस को एक सीट पर जीत जरूर मिली, लेकिन इन चुनावों में हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी में अनुशासनहीनता, क्रॉस वोटिंग और आपसी कलह को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। बहरहाल क्रॉस वोटिंग पर पार्टी कितनी गंभीर है, अब तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसको लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए क्रॉस वोटिंग की। मतलब साफ है कि विधायकों ने अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट डाला। इस घटना ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है और पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती पेश की। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध और कुल मिलाकर 30 विधायक शामिल हुए। हालांकि बैठक की सबसे अहम बात ये रही कि क्रॉस वोटिंग के 5 आरोपी विधायकों को इसमें नहीं बुलाया गया। इसका साफ संदेश है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सब जानते हैं कि क्या हुआ है और पार्टी इस पर कार्रवाई करने के लिए गंभीर है। और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। प्रधान जी बैठे हैं, हमने सबने यही था भाई उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, उनके ऊपर करेगी। देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता विपक्ष ने आंखों से वोट देखा है, यानी क्रॉस वोटिंग की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित रूप से की जाएगी। मैटर अनुशासन समिति देख रही है, जैसे ही वो फारिग हो जाए अनुशासन समिति से फिर हमारे पास रिपोर्ट्स आएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल पार्टी ने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में तय होगा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद जो कुछ स्थिति बनी, जो कुछ हालात बने, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कड़े एक्शन की बात बार बार की जा रही है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है वैशाली जी आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हरियाणा न्यूज पर। राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक बार फिर आप सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत मैं करती हूं। और शुरुआत करते हुए वैशाली जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आरोप आपके ऊपर बार बार लगाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अंदरूनी कलह की स्थिति जहां पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन गंभीर आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। खरीद फरोख्त के आरोप आपने सुने होंगे जो बीजेपी पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि जबरदस्ती जो वोट हैं वो इनवैलिड करार दिए गए हैं। कहीं ना कहीं मिलीभगत के आरोप उनकी तरफ से आपके ऊपर लगाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? जी नमस्कार आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम और मेरे साथ जितने भी साथी प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जी देखिए, आरोप ये तो मुझे लगता है कि वो वाली बात हो गई कि नाच में जाने आंगन टेढ़ा, अपनी ही गलती, खुद की गलती है और दूसरों पर तीसरा फोड़ दे। इसमें आरोप क्या लगाने हैं इनको बीजेपी पर? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। इवन मुझे जनता को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि खुद की गलती
खुद काम नहीं कर रहे, खुद अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, इनके विधायकों को इनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, और इन पर जनता क्या विश्वास करेगी? तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ जाती है? बीजेपी तो कोई ना ही तो कोई सवाल इनसे पूछ रही है और ना ही इनको जवाब कोई दे रही है। आपने डिबेट में बुलाया तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो हमें उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं ये, जबकि अब आप देखें कि इनकी दिल्ली में मीटिंग है, ठीक है, दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग खुद एक्सपोज करती है उनकी रियलिटी। ये भाजपा पर क्या आरोप लगा रहे हैं? इनकी तो खुद ही रियलिटी एक्सपोज हो रही है कि अपने ही एमएलए इनकी पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है, और हाई कमांड जो है इनकी वो डैमेज कंट्रोल करना, उनको जो अपना डैमेज कंट्रोल है वो करना पड़ रहा है। उसके लिए बार बार कभी कहते हैं कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कभी कहते हैं 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और उसके बाद जिन विधायकों पर ये आरोप लगा रहे हैं उनमें से एक विधायक ने ये एडमिट किया है कि हाँ मैंने क्रॉस वोटिंग की है। अदरवाइज जितने और विधायक हैं वो ही खुद अपने हुड्डा जी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है, आप हमारी वीडियो निकलवाइए, हम पूरा श्योर है, अगर हमने इस तरह की हरकत की होगी तो हम बीजेपी से साफ साफ इस्तीफा दे देंगे, और हम पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात रही कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पर उनको बचाने के लिए हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। और रही बात दूसरी, आज आप देखिए कि इनकी बैठक थी, वहां पर मीटिंग में सारे विधायकों को बुलाया हुआ था, लेकिन फिर भी सारे कहाँ पहुंचे? मैं आप ही के चैनल के माध्यम से देख रही थी कि शायद 28 इनके विधायक वहां पर पहुंचे हैं, तो क्यों नहीं पहुंचे? क्या इनकी आप देखें कि क्या इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, हुड्डा जी हैं, किस तरह से वो इनके विधायक जो है उन पर विश्वास कर रहे हैं। मीटिंग में भी सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऊपर से चलिए शैलजा जी हैं, एक बहुत विधायक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण पद रखती है राजनीति में, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनको भी दरकिनार कर दिया गया, उनके भी बिना मीटिंग रखी गई। तो आप देखिए ये खुद अपना डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, और क्लियरली शोर है कि कांग्रेस जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी है, डायरेक्शन लेस हो चुकी है। हरियाणा से लेकर ये पूरे देश तक ये बात चली गई है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना वीक है, वो अपने संगठन में ही अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, और विधायक जो है वो अपने हुड्डा जी पर, अपनी शैलजा जी पर, अपने खुद ही जो नेतृत्व है उन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा आपने देखा, आज क्लियरली शो हो गया है कि जिस तरह से इनकी मीटिंग में इनके विधायक पहुंचे भी नहीं है। अब तो ये हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना वीक है, उनकी लीडरशिप फेल हो चुकी है, और जहां अपने ही लोग भरोसा ना करें ना, तो वहां मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक कुछ भी राजनीति में टिका रहा जा सकता है, क्योंकि जब अपने ही लोग अपने लोगों को ही दिखने लगता है कि नेतृत्व अब कमजोर हो चुका है, नेतृत्व अब बुढ़ा हो चुका है, नेतृत्व के पास अब शक्ति नहीं बची है, तो वो किस तरह से ऊपर ये तो शुक्र अदा कीजिए। मैं फिर भी आज की मीटिंग से मैं ये कहना चाहूंगी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैम। जी, मैं आज की मीटिंग से ये क्लियर करना चाहूंगी कि ये तो बहुत अच्छा है कि ये भाजपा को देखकर कुछ सीख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने 3 तारीख को अनुशासन की बैठक की भी बात की कि अनुशासन इनकी जो समिति है वो भी कार्रवाई करेगी और उस पर ये बैठक लेंगे, तो बहुत अच्छा है कि अनुशासन जैसे शब्दों को एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे होंगे। नहीं तो पुराना इतिहास आप याद करिए, इनकी तो मीटिंग्स में आप ही का चैनल दिखाया करता था कि आज कांग्रेस की बैठक खत्म हुई, किस तरह से उनके पुरसे फटे हुए थे, किस तरह से ये गर्दन तोड़ दिया करते हैं अपने प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग में, गर्दन तक तोड़ दी जाती है, जूते बजा दिए जाते हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ बजते हैं, और पूरे देश में इनकी जो मीटिंग की जो चर्चाएं होती हैं वो विश्व विख्यात हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह से जूता पजार हो जाते हैं, एक दूसरे पर नट बजाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की गर्दन तोड़ देते हैं। कितने दिनों तक इनके जो विधायक तो छोड़ दीजिए, जो इनके अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, वो अपना कॉलर पकड़कर गर्दन सीधी नहीं कर पाते थे। तो चलिए तो शुक्र करें कि आज की मीटिंग इनकी आप ही के चैनल से हमें कुछ सुनने को नहीं मिल पा रहा है। मीटिंग इनकी बहुत अच्छे मैं जवाब ले लेती हूँ जी, निकल गई। और दूसरी बात और भी मैं बताना चाहूंगी इनका कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? भाजपा पर क्या आरोप लगाते हैं? आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ उठ जाती है। आप कांग्रेस के लोगों की खुद की इनकी किताबें लिखी हुई हैं, एक इनकी बुक लिखी हुई है पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी, उसमें साफ कांग्रेस का हाई कमांड क्या तय करता है, कैसे जमीनी कार्यकर्ताओं, विधायक और जमीनी जो इनके जुड़े हुए जो इनके नेता होते हैं उनको कैसे दरकिनार करता है, उसमें साफ लिखा हुआ है। पार्टी के अंदर जब लोकतंत्र की हत्या की जाती है, लोकतंत्र का नहीं देखा जाता। मैं जवाब ले देती हूँ, लौटती हूँ आपके पास। अजय जी, वो कह रहे हैं कि जो बार बार सवाल उठ रहे हैं अनुशासनहीनता के, कम से कम सीख ली है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने, और सीख लेते हुए विधायक दल की मीटिंग तो बुलाई, लेकिन इसके बावजूद जो अंदरूनी कला है वो उजागर होती है, क्योंकि कई विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक्शन कब होगा,
जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, उन पर एक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है? तमाम बयान भी हम सुन रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग वाले एमएलए इस्तीफा दे दे। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को इस पर फैसला होगा। तो विरोधाभास भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो आज की विधायक दल की बैठक हुई है, समाधान आपको निकलता दिखाई देता है? और जो आरोप लगाए गए हैं वैशाली जी की ओर से, बीजेपी की ओर से, उसको लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक हर चीज का प्रोसेस होता है। प्रोसेस के तहत उनको नोटिस भेजा गया है, जो लोग इस तरह का काम किया है और नोटिस भेजा गया है, तो उसको एक टाइम भी देना पड़ता है ना, कि इतने टाइम में आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब जब उसका मिलेगा, टाइम लिमिट तो पूरी हो गई है सर। हाँ, टाइम लिमिट। आज मीटिंग उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी, तो वो कुछ लोग नहीं आए, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा इसमें पूरा, जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया है। दूसरी बात, वो हमारे विधायक अब कहाँ रह गए? अगर हमारे विधायक होते तो वो कांग्रेस प्रतिनिधि को वोट करते। उन्होंने तो क्रॉस वोट किया है, तो अब उनको आप हमारे विधायक कैसे कहोगे? ठीक है, उनको नोटिस जारी हो गया है, और गलत काम करने वाले को तो सजा डेफिनेटली मिलती है, तो इस पर एक्शन होगा, लेकिन प्रक्रिया के तहत होगा। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती वाली बात है। तो उनका टाइम दिया गया है, टाइम बाउंड होने के बाद उनको पूछा जाएगा और एक्शन इस पर डेफिनेट होगा जी। लेकिन अजय जी, बाकी के जो 2 विधायक हैं उनका कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रही हैं, जो नहीं पहुंची, मेरे ख्याल से विनेश फोगाट को वो जिक्र कर रही हैं, और जो 5 विधायकों की आप बात कर रहे हैं उन्हें तो खैर पार्टी की तरफ से ही बुलाया नहीं गया, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ? बार बार वो यही सवाल उठा रहे हैं, और जो आरोप भी आपकी तरफ से लगाए गए हैं उसको निराधार बताया है बीजेपी ने। देखिए, 100% कभी भी किसी मीटिंग में कोई भी विधायक हो या कार्यकर्ता हो, कोई नहीं पहुंच पाते। हर बंदे का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें कोई ये बड़ा इश्यू नहीं है कि 2 विधायक नहीं पहुंचे, 3 नहीं पहुंचे। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, और उन्होंने इंटीमेट कर दिया होगा, बता दिया होगा कि हम इस कारण नहीं आ रहे हैं। अब भाजपा को तो बताएंगे नहीं वो कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मजबूरी है, कहाँ जाना, क्या इमरजेंसी पड़ी है। तो भाजपा वाले तो यही सोचेंगे कि वो नहीं आए। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ काम पड़ा होगा या कुछ रहा होगा, तो उसके बारे में बता दिया गया होगा, तो वो नहीं पहुंच पाए। तो इसमें इतना वो नहीं है। रही बात दूसरी, भाजपा वाले दूसरों पे उंगली उठाते हैं। इनके मीटिंग में कितने नहीं जूत बजते, आपस में सब पिटते हैं, एक दूसरे पर लाठियां कुर्सियां वगैरह फेंकते हैं ये लोग। तो ये कौन सी दूध की धुली पार्टी है? ये पहले किसी दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हैं, जब इनके पास वो चले जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। ऐसे तमाम केस है भारत के अंदर। तो ये तो सब झूठी पार्टी है, इन पे कोई विश्वास करता नहीं है। इस तरह से जुमलेबाज पार्टी है ये, इनकी बातों को कोई ज्यादा हम महत्व देते नहीं है। क्या कहते क्या नहीं कहते वो एक अलग विषय है। ठीक है, ओमकार जी, आपकी प्रतिक्रिया? विधायक दल की बैठक आज कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी, और यही कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि 3 अप्रैल का इंतजार कीजिए। 3 अप्रैल को हमारी एक और मीटिंग होने जा रही है। उस बैठक में निश्चित तौर पर एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। लिया भी जाना चाहिए। देखिए, पूरे भारत में चुनाव थे राज्यसभा के, सिर्फ हरियाणा की बदनामी क्यों हो रही है? हरियाणा में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और चीर हरण क्यों हो रहा है? बहुत अजीब बात है। 9 विधायक कांग्रेस के इधर से उधर हो गए। मैं 5 नहीं मानता, 4 वो भी तो हैं जिन्होंने वोट गलत की। कैसे गलत होगी वोट? एक विधायक 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उसे राज्यसभा की वोट डालनी नहीं आती, ये कैसे संभव है? हाँ, एक बात क्या है कि राज्यसभा का ये हरियाणा का चुनाव मैच फिक्स था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, इस कदर फिक्स था कि अगर बीजेपी की एक वोट कैंसिल ना होती तो बीजेपी जीत गई थी। कांग्रेस का हाईकमान अपने विधायकों को कुफरी ले गया, शिमला ले गया, कसौली ले गया, चंडीगढ़ ले गया, उनकी ट्रेनिंग भी करी, फिर भी 4 वोट कैंसिल हो गए। मुस्कान जी, जरा सोचिए, अगर ट्रेनिंग ना हुई होती तो 38 में से कितने कैंसिल हो जाते? अब तो 38 में से, अब तो 37 में से 9 इधर उधर हुए हैं, तब कितने हो जाते? बहुत अफसोस की बात है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। जिस विधायक ने कांग्रेस के नाम पर टिकट लेके कांग्रेस के नाम पर वोट ली और वोट बीजेपी को करता है और कहता है मैं अंतरात्मा की आवाज के लिए और मैं सम्मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए क्रॉस वोट किया। लानत है ऐसे सम्मान और सम्मान पर। ईमान वालों ने ईमान बेच दिया, ये कैसे संभव है? बहुत अजीब बात है। आज अगर हरियाणा में मंडी लगी
अगर हरियाणा में खरीद फरोख्त हुई या मैनेज हुए तो किसने की? बीजेपी ने। आज बीजेपी अपने आप को पाक साफ दिखा रही है। कैसे हो सकता है? अगर कांग्रेस के टूटे तो तोड़े किसने? 9 विधायक, कैसे हो सकता है? और इससे भी बहुत अजीब बात है, देखिए आज पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई। हारने वाला तो रो रहा है, हारने वाला कह रहा है कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है, जीतने वाला भी कह रहा है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। दोनों रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हार गया, दूसरा जीत के भी हार गया। 37 में से 9 विधायक इधर उधर हो गए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, 3 विधायक तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमने क्रॉस वोट किया ही नहीं, हुड्डा साहब गलत बोल रहे हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कहीं इसमें मास्टरमाइंड जिसका दिमाग चल रहा है वो कोई और तो नहीं, कहीं गंगाधारी शक्तिमान तो नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। 2016 में 14 वोट कैंसिल हुए और हुड्डा साहब ने वोट नहीं डाली थी, आपको याद होगा। कैंडिडेट सोनिया गांधी जी से इजाजत लेके आया था। 2022 में 2 वोट इनके क्रॉस हुए या कैंसिल हुए। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला जी से वोट भी मांगी, रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। मुस्कान जी, बहुत सोचने वाली बात है कि बीजेपी ने 2016 में भी खड़ा किया, 22 में भी खड़ा किया, अब भी खड़ा किया, लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा खड़ा हुआ तब उसके खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? ये बहुत बड़े राज की बात है। इसलिए मैं कहता हूं, हो सकता है गंगाधर ही शक्तिमान निकले, लेकिन जांच कौन करेगा? कांग्रेस तो आज के दिन में निसहाय हो चुकी है। ये जो आज बैठक हुई है, ठीक है, मैं कहता हूं इनको 9 के 9 विधायकों के ऊपर जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये उनको वार्निंग देके छोड़ देंगे। आप ये भी देख लेना, परसों की बात कर रहे हैं हुड्डा साहब या चौथे की बात कर रहे हैं, 3 दिन बाद देख लेना यही डिसीजन आएगा कि जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, एक आधे को हो सकता है क्योंकि मोहम्मद इजराइल और उसने तो मोहम्मद इजराइल ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हाँ मैंने क्रॉस वोट करी, हो सकता है उसको बाहर निकाल दें। बाकी मेरे को लगता नहीं किसी को बाहर निकालेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूर है, हाईकमान भी मजबूर है। तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ, ओमकार जी, उसे किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों विधायकों की, चाहे मोहम्मद इजराइल की बात कर ले या मोहम्मद इलियास की बात कर ले, क्योंकि इन दोनों ने जवाब नहीं दिया है, ये खुलकर सामने आए हैं और इनके जो विरोधी सुर हैं वो दिखाई देते हैं। बाकी 3 ने तो जवाब दे दिया है और वो तो यही कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं। देखो मुस्कान जी, जो ये कहते हैं ना कि हमने समान के लिए नहीं सम्मान के लिए वोट दी, मैं नहीं मानता इसको। आज के दिन में एमसी की वोट नहीं देता कोई, और आप राज्यसभा की वोट दे के आ रहे हो। और फिर किस चीज का सम्मान? आप कांग्रेस की टिकट पे जीती हो, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आप ईमान वाले हो, ये भी ध्यान रखना, आप ईमान वाले हो। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? जिस पार्टी की टिकट पे तुम जीत के आए हो, वोट दूसरी पार्टी को दे दोगे, ये अंतरात्मा ये कहती है, बेईमानी है। ये ईमान बेचना बोलते हैं इसको अंतरात्मा की आवाज नहीं कहते। और फिर अगर अंतरात्मा की आवाज ये है तो क्या सिर्फ कांग्रेस वालों की अंतरात्मा जागी, बीजेपी वालों की नहीं जागी? बीजेपी वालों की अंतरात्मा है नहीं या मर चुकी? ये सोचने वाली बात है। आज परिस्थितियां पूरे देश में, हरियाणा आया राम गया राम के नाम से तो बदनाम था, लेकिन राज्यसभा चुनाव 3 हो गए, 2016, 2022 और 2024, 3 राज्यसभा चुनाव में ये बदनामी हो रही है। मैं मानता हूं कांग्रेस जीत गई, और वो जीती भी इसलिए क्योंकि इनेलो ने वोट का बायकॉट किया। अगर हम वोट का बायकॉट ना करते, आजाद कैंडिडेट को करते, क्योंकि अगर कांग्रेस तो है नहीं थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात स्पष्ट करी परसों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कह रहे हम इसलिए इंतजार कर रहे थे कि अगर कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट हारने वाला हो तो हम कांग्रेस को भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि हम 80 कैंडिडेट की सपोर्ट में थे, हम सरमाएदार की सपोर्ट में नहीं थे। हम कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने वोट मांगी नहीं हमारे। ठीक है, वैशाली जी मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले राजेंद्र जी आपका रिएक्शन इस पर, आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है? मीटिंग्स का दौर जारी है, मंथन का दौर हम देख रहे हैं कि बार बार जारी है, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तुरंत निष्कासन की कार्रवाई की गई, हरियाणा में इतना वक्त क्यों लग रहा है? 3 अप्रैल के इंतजार की बात अब की जा रही है।
नहीं, अब 3 अप्रैल को उन्होंने अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है जी। जिसमें इस मुद्दे पर क्रॉस वोटिंग पर और जो वोट रद्द हुए हैं उन सब पर विचार किया जाएगा। इसके बाद वो कोई अपनी रिकमेंडेशन देगी, फिर नेतृत्व कुछ फैसला करेगा। मुझे लगता है कि ये टाइम कुछ लगने का एक कारण ये भी है कि विधायकों ने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा है कि हमने तो क्रॉस वोट किया ही नहीं, हमने तो पार्टी को दिया। अब वहाँ तो जो है भूपेंद्र हुड्डा जी खुद ही मौजूद थे, उनको चुनाव एजेंट बनाया गया था, वो देख ही रहे थे। तो अब सवाल ये है कि बड़ा मामला उलझा है कि वो देखने वाले भी है और तब भी विधायक मना कर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट किया ही नहीं। 3-4 विधायक, सिर्फ एक विधायक कई है जिसने खुले में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने क्रॉस वोट किया है, बाकी तो जो है इनकार ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है टाइम लगने का एक कारण ये भी है कि वो शायद सावधानी से इस पर फैसला करना चाहते हैं, तकनीकी रूप से पूरी तरह से देख के सोच समझ के, या पूरी चैनल प्रक्रिया को पूरा करके। जैसे चैनल है कि पहले अनुशासन समिति विचार करेगी, फिर वो जो है रिकमेंडेशन देगी, इसके बाद जो है प्रदेश का नेतृत्व फैसला करेगा, या हो सकता है हाईकमान की भी कुछ राय ली जाए। कांग्रेस जो है बड़े विवादों में फंसी हुई है, लंबे समय से ही जो है विवाद चलते रहे हैं। गुटबाजी का भी मसला बना रहा है, और फिर अब ये क्रॉस वोटिंग करने के पीछे वो पता नहीं क्या है, गुटबाजी भी एक फैक्टर हो सकता है। तो गुटबाजी के कारण जो है उन्होंने कैंडिडेट को वोट, ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट देना पसंद नहीं किया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है, और ये तो पॉलिटिकल सारा मामला है और इसमें किसी भी तरीके से जो है लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये है कि मुझे लगता है कि समय लगने के पीछे कारण यही है कि वो विधायकों की तरफ से जो इनकार किया गया है उसकी वजह से जो है इसको पूरा चैनलाइज करके ही कोई फैसला करना चाहते हैं। बाकी तो वो वोट रद्द हुए हैं, उसमें तकनीकी खामियां, वो तो जो है सीसीटीवी में भी कवर हुए थे। वो सीसीटीवी के बाद जो है तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी देखा है। इसके बाद जो है जब 2 विधायकों का जो रद्द किए जा रहे थे उसमें से फिर परमवीर का ही रद्द किया गया और भरत सिंह गरीवाल का रद्द नहीं किया गया। तो ये इसमें भी बड़ा जो है उलझा हुआ मामला है। तो ये शायद वो और ज्यादा सूक्ष्मता से गहराई से इस पर विचार करके पार्टी नेतृत्व कोई फैसला करना चाहता है। बाकी तो सब खुले में आ ही गया है कि वोट जो है 37 मिलने चाहिए थे, लेकिन 28 ही मिले। तो स्वाभाविक है कि 9 वोट विवादों में गिर गए। अब वो विवादों का फैसला कैसे होता है ये देखने वाली बात है। ठीक है वैशाली जी, लोकतंत्र के हनन के आरोप बार बार लग रहे हैं और जो कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं हरियाणा में, उन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है। मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास की बीजेपी नेताओं से बढ़ती नजदीकी किस ओर इशारा कर रही हैं, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? जी, उस पर मैं जवाब दूंगी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं हमारे इनेलो के जो प्रवक्ता हैं उन पर जवाब देना चाहूंगी। हमारे संस्कृत में एक कहावत है, अंध नयति, मतलब अंधा जो व्यक्ति है वो अंधे को रास्ता दिखाए, यानी गलत नेतृत्व। ये इन्होंने, मैं एज ए बीजेपी प्रवक्ता नहीं, एज ए जनता इनसे पूछना चाह रही हूँ। इन्होंने कहा है कि एमपी के चुनाव में भी आदमी बिना पैसों के वोट नहीं देता। तो आपने इसलिए वोट नहीं दी कि आपको मुंह मांगा रकम नहीं मिला? अरे आपने जनता को ऐसे हिला दिया, आपने मैनेज की वोट। आप लोगों की औकात नहीं है हमारे को खरीदने की, तुम्हारी औकात नहीं है। आप देखें भाजपा के बारे में इनको बीच में नहीं टोका, तो आप इनको एज ए चैनल एंकर होने के नाते आप कहिए कि वो डेकोरम बना के रखें, अदरवाइज ठीक है ओमकार जी कहना चाहिए। उनके बाद आपके पास लौटती हूँ मैं। जी वैशाली ओमकार जी, अब आप चैनल एंकर होने के नाते इन्हें बोले कि क्या डेकोरम मेंटेन करना है। जी बताइए वैशाली। ठीक है, ये खुद यहाँ पर बैठकर वोटिंग नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो ऐसे में किसी की बात नहीं पहुंचेगी। ओमकार जी प्लीज क्यों नजर आ रही है? समझदारी दिखा दीजिए, आप सर समझदारी दिखा दीजिए। हाथ रख दिया मैंने, गुस्से पे हाथ रख दिया, इसलिए इतनी गोखलाहट, इतना गुस्सा आ गया। अरे भाई आपने आरोप लगाए, मुझे जवाब देने दी, मैंने भी ठीक है जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए पे हाथ रख दिया। जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शक्तिमान तो नहीं है, शक्तिमान तो नहीं है, और इन्होंने इतने पैसे दिए होंगे, इतना नहीं हुआ, आप इतना खरीद होगा, जबकि ये बता चुके हैं कि 2016 में 14 वोटिंग क्रॉस वोट, 14 इनवैलिड वोट हुई थी 2016 में। उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं कि खुद ही वोटिंग नहीं करते हैं, फिर उसके बाद उंगली उठा रहे हैं भाजपा की तरफ। और भाजपा जब जवाब देने का आती है तो सुनती नहीं कि जिस तरह से दुखी रखकर इनके हाथ रख दिया तो इन्होंने मुंह मांगी, रकम मांगी और वो ना मिली हो। यही बात है ना, आप दिखना चाह रहे थे, आपको खरीदार नहीं मिले, आप दिखने के लिए बैठे थे, दिखने के लिए बैठे थे ना, दिखने के लिए बैठे थे क्या? मेरी बहन
आरोप लगाए हम जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से आप आरोप लगा रही मैं जवाब दे रही हूँ। इसमें इतना क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? इतनी काम तो बौखलाहट तो हो रही मैंने है आपको? शक्तिमान तुम्हारे को तो कहा नहीं, तुम्हें दर्द क्यों हुई? भाई हम तो कह रहे हैं हम तो सर्वशक्तिमान हैं, हम तो सर्वशक्तिमान हैं, बस आपने जैसे आरोप लगाया। मैंने कहा तो गंगाधारी मेरे शक्तिमान भाई है। इतना कैसे गुस्सा आ गया? मैंने कहा गंगाधारी शक्तिमान है, आपको नहीं बोला मैंने। दुखी रब पे हाथ रख दिया या अंदर की बात सच बता दी मैंने, क्यों गुस्सा कर रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग सो हाइपर? इसका मतलब तुम आप खरीदते आरोप हो? लगा रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, बस इतना ही है इसका ना। मतलब खरीदते हो तुम? आप अरे आप खरीदने को बैठे हैं ना, इसका मतलब बिकने अरे को जो बैठे कह हैं। रहे हो उसका आप मतलब सीधा क्या है, ये सीधा आरोप बताइए। लगा रहे हैं कांग्रेस आप के विधायक विधायकों खरीदते हो, पर, इसका कांग्रेस मतलब? के विधायकों पर आप क्यों मिर्ची लग रही है आपको? जो आप बिकने और खरीदने की बात कर रहे हो, इसका मतलब खरीदते हो तुम? ओमकार जी, वैशाली जी, वैशाली जी, ये 1 to 1 नहीं करते हैं प्लीज, ये 1 to 1 नहीं करते हैं। आप प्लीज जवाब दीजिए, मैं उसके बाद ओमकार जी का जवाब लूंगी। तो यही बात है कि देखिए जब ये इस तरह की बेबुनियाद बातें, बेफिजूल की बातें, और जिन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं होती, कोई यथार्थ नहीं होता, जब इस तरह की बातें करते हैं और फिर सुनने के लिए जब हम भी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन चलिए छोड़िए, मैंने तो जितना मैसेज मुझे देना था मैंने दे दिया। अब रही बात कांग्रेस की, अब कांग्रेस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। हमारी भागवत गीता का एक श्लोक है, नास्ति बुद्धि युक्त सत्य न चाक्षु सत्य भावना, यानी कि जिसके पास सही सोच नहीं होती, सही निर्णय नहीं होता और सही बुद्धि नहीं होती, उसके पास कोई भी नहीं रुकता। मैं तो उन विधायकों का भी जो जिन्होंने सामने कह दिया कि भाई भाजपा को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया और उन पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या उनका वोट तो चुनाव करेगा उनको कांग्रेस में रहने के लिए? जब वो कह रहे हैं कि हम अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, इतनी बड़ी बात कौन बोलता है? इतनी बड़ी बात तब कोई व्यक्ति बोलता है जब वो पक्का श्योर होता है कि मैंने गलत काम नहीं किया। इनकी शैली चौधरी जी, इनकी विधायक बोलती हैं कि अगर मैंने बीजेपी को वोट किया है, आप वीडियो लेकर आइए, लेकिन उसके बाद भी हुड्डा जी कोई वीडियो लेकर नहीं आते। उसके बाद भी वो अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब अपनी इनको कमी है, अपनी गलती है, अपने आप इनका जो विधायक है उन पर विश्वास नहीं कर रहा। अब उसके बाद भी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है, ऐसे नेतृत्व के साथ हमें नहीं रहना है, ऐसे हुड्डा जी के साथ हमें नहीं रहना है, ऐसे कांग्रेस के साथ हमें नहीं रहना है, जिसमें वो झूठे आरोप लगाकर उन विधायकों को तो बचा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और जिन्होंने नहीं की है उनको वो फंसा रहे हैं, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इस वजह से उन विचारों को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ऐसों के साथ कौन रहना चाहेगा? अभी तो नो ही नहीं, अभी आप देखिए, ये तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। तो एक कहावत है कि आगे देखिए होता है क्या, और अभी से शुरू होता है चीज। तो आगे देखना, इनका तो जितने भी सारे विधायक है ना, वो सारे टूट के अपने आप ही बिना खरीदे, बिना जाए बीजेपी के, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर बैठकर बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पे विश्वास है कि एक विधायक इनका टूट के खुद भाजपा को सपोर्ट करेगा, खुद भाजपा से मिलेगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि उनकी कार्यशैली ऐसी है, उनका व्यवहार ऐसा है, एकदम ट्रांसपेरेंसी है, स्टेबिलिटी है। तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई विधायक जो 3-4 लोगों का नेतृत्व करता है, वो चाहता है कि हमें स्टेबल जो सीएम मिले, हमें स्टेबल जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होने चाहिए और जनता के हित के काम होने चाहिए। तो कोई भी विधायक ऐसे किसी नेतृत्व को नहीं सुनना चाहेगा जिसके पास न सोच हो, न नीयत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, सिर्फ परिवारवाद हो, सिर्फ अपने बेटे का भला चाहते हो, सिर्फ अपना भला चाहते हो। तो ऐसे लोगों को कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ कह सकती हूँ कि अभी लोग 5 क्या, अभी आप देखिए धीरे धीरे सारे विधायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को ही ज्वाइन करेंगे। उसमें 2 ने कह दिया तो क्या बड़ी बात होगी? अपना सेल्फ कॉन्शियस है, जिससे कौन सा चुनाव करेगा उसे चुनेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये तो बता दो, हुड्डा साहब भी ज्वाइन कर लेंगे क्या? सुन रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? चलिए मैं जवाब लूंगी। अजय जी ठीक है, वैशाली जी भाई इनको कीमत नहीं लगाई इन्होंने किसी ने इनकी दम पे, तो इसलिए अब इन्होंने वोट ही नहीं करी। आप यही कह रहे हैं कि वेलकम करेगी भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के विधायक शामिल होना चाहते हैं बीजेपी में, आप वेलकम करेंगे? हम तो हरियाणा के हर एक व्यक्ति का वेलकम करते हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता, वो विधायक है, सांसद या मंत्री या किसी पद पे बैठा व्यक्ति नहीं, हरियाणा की एक जनता, हरियाणा का एक व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर किसी को अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मानते हैं हरियाणा की जनता को अपना है। वो पूरे
उन्होंने अभी एक रैली में बोला, बादशाहपुर रैली में उन्होंने कहा कि मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, न किसी एक सूबे का हूँ, न किसी एक जनपद का हूँ, न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूँ, मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ और पूरे हरियाणा की जनता, चाहे वो कांग्रेस को वोट करे, चाहे वो इनेलो को वोट करे, चाहे वो बीजेपी को वोट करे, चाहे वो निर्दलीय उन को वोट आरोपों करे, को क्या होगा वो सबके सब- वैशाली जी, उन आरोपों को क्या होगा जो बीजेपी के नेता लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर, उनके नेताओं पर? लगाने दीजिए आरोप, अब जिनके पास कुछ बचा ही नहीं वो आरोप ही लगाएंगे ना। अरे वो हमने तो बीजेपी में काम शामिल कर हो रहे हैं। जाएंगे, आप कह रही हैं। आपने देखा या किसी चैनल ने दिखाया कि बीजेपी के किसी इनको व्यक्ति पता ने ही नहीं आरोप लग रहा क्या लगाया, कह रही हैं ये। किसने किसने किनको गुस्सा आ रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है बैठे बैठे, जिनको कुछ नहीं मिला वो इसलिए बौखला रहे हैं, वो इसलिए चलिए, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। जिनको सब कुछ मिला है वो क्यों? हम तो शांति से बैठे, हम तो खुश हैं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल शांति से बैठे। आप बता दीजिए जो कैंडिडेट हार भी गए हैं निर्दलीय, इसमें तो वो भी नहीं बौखला रहे हैं जितनी नैनो वाले बौखला रहे हैं, वो भी बेचारे शांति से बैठे हैं। लेकिन इनको क्यों इतनी ज्यादा बौखलाहट है? आप ही सोचे ना इस बात पे। अजय जी, ठीक है वैशाली जी मैं लौटती हूँ। अजय जी, आपको नहीं लगता जो इतनी देरी हो रही है एक्शन में, कहीं ना कहीं पार्टी को उससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है? अभी तक एक्शन ले लिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता, इतनी किरकिरी नहीं होती। और जो अंदरूनी कलह सामने आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सामने आ चुके हैं, सूची लंबी होती जा रही है, इतना तो कम से कम डैमेज नहीं होता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वैशाली जी जिस तरह से बोल रही हैं, ये मतलब ये कोई समझदार लोगों की डिबेट नहीं हो रही है। ठीक है, ये बेसलेस बातें कर रही हैं सारी की सारी, इधर से उधर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। देखिए, हमारी पार्टी का अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत कार्रवाई होगी। हम क्या इनके दबाव में आके कार्रवाई करेंगे कि ये जितने जोर से बोलेंगे या कुछ करेंगे? हर पार्टी का एक सिस्टम है, भाजपा का भी एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से कार्रवाई जो भी बनती होगी करेगी, किसी पर अगर ऐसी बात होती है तो। वही कांग्रेस का भी वही सिस्टम है, एक उस हिसाब से हम बिल्कुल देर नहीं कर रहे, हम अपने टाइम पर बिल्कुल ठीक हैं और जो भी सिस्टम है उसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, अब रही बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ही बड़ी पार्टी और उस तरह, अरे किस तरह से जीतते हैं इनका अंतरात्माओं से पूछो। आज देश का क्या हाल है, लोग, शहर के लोग रोटियों के लिए तरस गए, सिलेंडर की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, वही बात है ना, नाम नरेंद्र काम सरेंडर कर चुके हैं ये लोग, देश को बेच चुके हैं दूसरों के हाथों में। ठीक है, इस देश का फैसला आज ट्रम्प करने लग गया है। अच्छा, ठीक है, अच्छा अजय जी, उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक सवाल और चर्चाओं में है कि पार्टी में जो गुटबाजी है इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उनको लेकर भी दो गुट हो गए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, कुछ लोग चाहते हैं कि जो इनवैलिड वोट हैं उनके नाम भी सार्वजनिक हो। ऐसा कुछ भी चल रहा है क्या पार्टी में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं और पार्टियों के, कौन सी पार्टियों में गुट नहीं होते बताइए आप? सभी पार्टियों में गुट होते हैं, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है। ठीक है, वैशाली जी लौट रही हूँ। आप इसको चुप वैशाली कराइए, जी, पहले इसको वैशाली बदतमीजी जी, बात ठीक ना है। करें, बिल्कुल जी, शांति अजय जी, रखे। मैंने बोलिए, बोला था बोलिए। बीच में, बिल्कुल बोलिए आप बोलिए। बोलने की जरूरत नहीं है, अगर जा बोलनी है तो ये बोल लेगी, मैं हट जाता हूँ, कोई बात नहीं। चुप है वो सर, बोलिए आप। ये तरीका नहीं होता बीच में फट बोलना। एक सही उस पर प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के बात, सही बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप सही बात बोल रहे हैं, आपको इतना भी संयम नहीं है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आपको क्या गलत कह दिया मैंने? क्या गलत कह दिया? अजय जी, आज देश का फैक्ट्स क्या हाल है? सर फैक्ट्स पर बात करते हैं। क्या अजय जी, हाल है? अजय जी, मिलने को मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है लोगों को, गैस का इंतजाम कराइए, इतना फड़फड़ा जैसे बैठ रहा है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप गैस का इंतजाम, आप ही के लोग थे जो इस तरह का नाटक करते थे, कपड़े उतार कर नाटक करते थे आपके मंत्री। ये सब आज का विषय नहीं है। अजय जी, सिलेंडर पर लेकर रोकना पड़ेगा, आप दोनों को रोकना पड़ेगा। ओमकार जी, ऐसे युद्ध के हालात में भी बनाई हुई स्थिति इतनी खराब है, आपको पता है? जी, मुस्कान जी। और पहले वैशाली जी लौट रही हूँ आपके पास। वैशाली जी प्लीज। जी ओमकार जी, आपकी प्रतिक्रिया। मुस्कान जी, देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि 9 विधायक कांग्रेस के हैं, 5 नहीं है, 5 ने तो क्रॉस किया है, 4 ने गलत वोट किए और 1 विधायक बीजेपी का भी है जिसने गलत किया। इतने अनजान और इतने अनपढ़ विधायक नहीं है ये।
3-3 लाख वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इनको वोट डालनी नहीं आती तो ये जनता को सोचना चाहिए कि किनको चुन के भेजा और किस लिए चुन के भेजा। अगर वोट ही ठीक से नहीं डाल सकते तो क्या जनता की आवाज बुलंद कर सकते हैं? इसलिए 9 के 9 विधायक कांग्रेस के सबसे पहले तो इनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए ताकि जनता देखे कि कांग्रेस की टिकट पर कांग्रेस के एहसान के ऊपर वोट लेके आप बीजेपी को वोट कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और एक बीजेपी का विधायक जिसकी वोट गलत हुई उसका नाम भी तो सामने आना जरूरी है। जी। जनता को पता तो लगे कि कितने अक्लमंद ये विधायक हैं। विधायक बनने के बाद आपको अगर वोट डालनी नहीं आ रही तो देखिए कितने अफसोस की बात है। इन विधायकों को कुफरी ले गए, शिमला ले गए, कसौली ले गए, चंडीगढ़ ले आए, इनकी ट्रेनिंग कराई, दिन रात इनको तोते की तरह रटाया, उसके बाद भी क्रॉस वोट होगी और वोट कैंसिल भी होगी। कैसे होगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाते सेटिंग थी कि कैंडिडेट बीजेपी का जिताना है। और देखिए अगर ये सेटिंग ना होती, कुदरत की दया से एक वोट बीजेपी की कैंसिल होगी। अगर कैंसिल ना होती तो आप ही बताइए कौन जीतता? बीजेपी जीत जाती। ये तो कर्मवीर बोध, क्योंकि हम भी कहते थे कि एक एससी कैंडिडेट है, वंचित समाज का कैंडिडेट है, हम भी चाहते थे। क्योंकि मैं आपने देखा होगा पहले दिन से कह रहा था कि 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 48 बीजेपी के हैं, एक सदस्य कांग्रेस का जाना चाहिए, एक बीजेपी का। मैं हमेशा कहता रहा और ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार भी है। अगर बीजेपी आजाद कैंडिडेट कह के अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष को ना खड़ा करती, ये खरीद फरोख्त की पोजीशन ना आती। आज पूरे भारत में जो हरियाणा बदनाम हो रहा है वो बदनामी ना मिलती, कलंक ना आता हमारे माथे के ऊपर। ये कलंक आ रहा आज हरियाणा वासियों के ऊपर कि इन्होंने कैसे विधायक चुने। 37 में से 9 विधायक गलत हो गए और एक बीजेपी का गलत हो गया। और इसमें कौन सी कोई टेक्निकलिटी थी क्या? इसमें कोई परमाणु बम का फार्मूला था जो याद करना था इन्होंने? एक वोट ही तो लगानी थी और वो भी गलत कर दी इन्होंने। आज जनता चाहती है कि इन 9 विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस वाले कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जनता चाहती है कार्रवाई हो। अब ये इनको पर डिपेंड करता है, इनके सर्वोच्च नेता पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो सीरियस है इस मामले में, लेकिन हरियाणा का नेतृत्व इस मामले में सीरियस लगता नहीं है। क्योंकि अगर सीरियस होता तो 3 विधायक जो कह रहे हैं हमने क्रॉस वोट की नहीं, हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गंगाधारी तो शक्तिमान नहीं है, कहीं सेटिंग किसी और लेवल की तो नहीं है। 4 बार राज्यसभा के चुनाव हुए, 3 बार राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस वालों ने गड़बड़ी करी या इनके विधायक इधर उधर क्रॉस कर गए। एक बार दीपेंद्र हुड्डा जब खड़ा हुआ, बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। ये कांग्रेस वाले बताएं या बीजेपी वाले बताएं, जब दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए थे तब उन्होंने, हुड्डा साहब ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से वोट भी मांगी और रिक्वेस्ट भी करी। इस बार अगर वोट मांगते तो क्या छोटे हो जाते? वोट मांगना तो आपका अधिकार है, देना ना देना हमारा अधिकार है। आपको एक बार हमारे से वोट मांगनी तो चाहिए थी। हो सकता है हम अपने गद्दार को वोट नहीं दे रहे थे, बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। और अब तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर हुड्डा साहब वोट मांगते तो हम कांग्रेस को वोट डाल देते, क्योंकि जो कैंडिडेट था वो वंचित समाज में था, वो सरमाएदार नहीं था और एक ऐसा कैंडिडेट था जो बस में सफर करता है। हम भी चाहते थे वो कैंडिडेट जीते और परमात्मा ने हमारी भी सुनी, हमने वोट नहीं डाली और वो कैंडिडेट जीता। इस मामले में कांग्रेस को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने वोट ना डाल के कांग्रेस को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया और इसी वजह से नैब सिंह सैनी जी कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है। और देखिए हमारे लिए तो खुशी का पल है, हारने वाला भी रो रहा है और जीतने वाला भी रो रहा है। और हम जिन्होंने वोट नहीं कास्ट करी, हम तो कहते हैं एक वंचित समाज का व्यक्ति राज्यसभा में गया, ये अच्छी बात है जी। लेकिन अफसोस ये कि आज पूरे भारत में हरियाणा की चर्चा क्यों है? चर्चा हो बिल्कुल, इसके साथ ही जी ठीक है, मैं लौटती हूँ ओमकार जी। चर्चा हो तो ये शर्म की बात है जी।
राजेंद्र जी, इन सब के बावजूद एक और चर्चा हम देख रहे हैं, जिन 2 विधायकों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने खुलकर स्वीकार किया है, जवाब उनकी ओर से पेश नहीं किया गया। जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसका जवाब उन्होंने पेश नहीं किया है। मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास की बात करें, क्या इनको आभास हो चुका है कि भाई हमारी राजनीति तो खत्म हो चुकी है, आगे जो उनकी पीढ़ी है उनके लिए एक राजनीतिक विरासत सहेज कर रखना है, अपने अपने राजनीतिक हित साधना है, इसको लेकर इस तरह के फैसले लिए गए हैं? राजेंद्र जी, ऐसा है कि हो सकता है कि वो राजनीति में कोई नई शुरुआत करने का उन्होंने प्लान बनाया हो। अगर वो खुले में स्वीकार कर रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब यही है कि वो जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले भी जो है उधर से जो कई मेवात क्षेत्र के जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे जाकेश हुसैन थे, एक और थे, तो 2 थे जो इनेलो में हुआ करते थे कभी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों को वो के साथ जुड़ने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तो ये तथ्य सामने आएंगे। यदि क्रॉस वोटिंग हुआ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, जवाब तो वो क्यों देंगे? जब वो स्वीकार ही कर रहे हैं तो फिर जवाब क्या देना है? तो खुले में सार्वजनिक रूप से उन्होंने जवाब दे दिया। तो हो सकता है कि अब उनकी कोई नई राजनीतिक पारी शुरू करने की तैयारी हो, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनको लेने का मन बनाया है, क्या फैसला किया है, ये तो देखिए वक्त के साथ सामने आएगा। बाकी ठीक है कि कांग्रेस को अपनी गुटबाजी पर कंट्रोल करना है और वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ताकि नसीहती कार्रवाई भी हो, ताकि जो है फिर आगे कोई क्रॉस वोटिंग करने का विचार न बना पाए, मन न बना पाए। तो ये अब देख रहा है कि 3 अप्रैल को जो बैठक होगी अनुशासन समिति की, वो क्या सिफारिश करती है और नेतृत्व क्या फैसला लेता है। जी, लेकिन राजेंद्र जी, चाहे नूह मेवात क्षेत्र की हम बात कर ले, कोई नई सुगबुगाहट आपको दिखाई देती है? यहाँ की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है? नहीं, अब ये 2 विधायक अगर चले जाते हैं तो देखिए कि राजनीति तो बदल ही रही है। पहले भी जो है जो अपोजिशन के जो लीडर थे, तो मेवात में जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके पहले। अब ये भी चले जाएंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। तो काफी जो है एक पूरा जो ब्लॉक है उस पर एक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रभावी हो जाएगी और वो एक बड़ा उनको माइलेज मिलेगा कि अल्पसंख्यक भी हमारे साथ है, और हम जो है हमारे ऊपर जो जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं अल्पसंख्यक विरोधी होने का, वो आरोप सही नहीं है। तो ये भी एक मैसेज जाएगा। बाकी हो सकता है कि बड़े जो है प्लान के तहत कुछ इस तरह का अपना उन्होंने जो है योजना तय की हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से सामने आता है तो वो ही रहेगा। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आप सभी के लेना चाहूंगी। वैशाली जी, आप क्या कुछ कहेंगी? जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं उसका जवाब भी दीजिएगा आप। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ, पहले भी मैंने ये कहा, कह रही हूँ कि इनकी आपसी कनेक्ट खुदकी है और आरोप ही हम पे लगाते हैं। हमारे किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हम तो खुश हैं क्योंकि हमारा एक कैंडिडेट था और वो जीत गए। जो निर्दलीय थे उनके लिए वोटिंग की, लेकिन उसके बाद खुद ही कांग्रेस अपने आप से परेशान है। और अगर आप इनका पुराना भी इतिहास देखेंगे ना, इनके जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, इनके एक व्यक्ति हुआ करते थे सरकार के अंदर, पीएमओ के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे संजय बाबूजी, जिन्होंने खुद एक किताब लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर उन्होंने खुद बताया कि जो देश के जो सारा कुछ है, देश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, वो कितने कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और कोई भी फैसला वो खुद नहीं ले सकते थे। सब कुछ कौन तय करता था? सोनिया गांधी जी। और अभी भी यही हो रहा है कि जो हुड्डा जी हैं, जो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने आपने देखा कि जो पिछले समय से ही गुटबाजी और खींचतान खुल के सामने आई हुई है, संगठन को उन्होंने अंदर ही अंदर कितना कमजोर है संगठन। और ये बात आपने देखा कि इनेलो की प्रवक्ता ने भी कही, और उनकी ये बात, मुझे इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि 2016 में भी उनके 16 जो कैंडिडेट थे जो क्रॉस वोटिंग कर दी थी, और कैसे वो विधायक हैं जो इस लेवल पे आकर भी एक वोट भी इस तरीके से नहीं डाल सकते, तो वो खुद ही अपने कैंडिडेट के साथ नहीं थे। इसका रीजन ये है कि ना ही तो तब उस समय जो कांग्रेस के विधायक थे अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करते थे, और ना ही अभी वो उनके किसी डिसीजन को एग्री करते थे। उनके डिसीजन को एग्री नहीं किया,
तो उन्होंने अपना जो गुस्सा जताने का जो तरीका था वो क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्होंने दिखाया। एक आध गलती किसी से हो जाती है कि एक आध विधायक से गलती हो गई, चलो पहली बार बने हैं नहीं पता है, लेकिन इतनी तादाद में जब गलतियां होती हैं तो कैसे हो जाएगी। पुराने विधायक, अब उसमें तो एक तो विधायक ही नए बने थे, जिस तरह से मिलेश फोगाट जी वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उस दिन इतना बड़ा बड़ा रोना पीटना कह रहे हैं वैशाली जी कि भूपेंद्र हुड्डा पहले बीजेपी से अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद अगला एक्शन उनका क्या रहने वाला है ये तय करते हैं। सॉरी, इनेलो का आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले बीजेपी से अप्रूवल लेते हैं, राज्यसभा चुनाव जब आता है प्रदेश में, उसके बाद अगला एक्शन क्या होगा उनका वो तय होता है। मिलीभगत का आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, इनेलो की मैं किसी बात को प्राथमिकता नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि जो इनेलो मतदान का, मैं ओमकार जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन वो पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी का बात रखेंगे, उससे वो नहीं। लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जब यही नहीं पता कि वोटिंग का अधिकार कितना आवश्यक होता है, मतदान, वो बार बार कह रहे हैं कि जनता इन पर किस तरह से विश्वास करेगी, कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं सारे विधायकों पर। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तो हरियाणा की जनता ने उनको वैसे ही दरकिनार कर रखा था, लेकिन जो उनके विधायक थे उन्होंने उनको भी वोट नहीं देने दिया, तो जनता में उनका क्या मैसेज जाएगा। देखिए, एक हर चीज का एक परसेप्शन बनता है राजनीति में ये भी परसेप्शन बनता है, हार जीत तो लगी रहती है, कभी हार है कभी जीत है, लेकिन मतदान तो अवश्य करना चाहिए ना। अगर वो कांग्रेस को ही वोटिंग करना चाह रहे थे, जो वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए उनकी किसी बातों में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, इतने बड़े चैनल पर बैठकर हम जब बोल रहे हैं तो जनता हमें सुन रही है, सीधे हमसे सरोकार रख रही है, अदरवाइज तो हम यहाँ क्यों बैठकर इतना अपने समय बर्बाद करेंगे। तो जनता ये भी तो देख रही होगी कि जब एक तरफ तो इनेलो के प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें वोटिंग करनी नहीं आती और 3 लाख लोगों ने उन्हें सुना है, तो दूसरी तरफ वो 4 उंगली भी तो उनकी तरफ उठती है कि जिन विधायकों ने इनेलो के विधायक को चुना है, जिस जनता ने, तो वो जनता ये भी तो देखेगी कि भाई तुमने क्या किया। तुम एक तरफ तो कह रहे हो। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वैशाली जी, समय की जरा कमी है इसलिए रोक रही हूँ आपको। वैशाली जी, ओमकार जी, देखिए, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मुस्कान जी, वैशाली जी, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि एज ए जनता मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, मैं भी इसका जवाब जानना चाहती हूँ कि जब आप एससी को वोट सपोर्ट कर रहे थे तो आपने उनको वोट क्यों नहीं किया। दूसरी बार आप खरीदारी का आरोप लगाते हैं, तो क्या आपकी कीमत में इतना इजाफा आपने कर लिया कि कोई खरीद नहीं पाया। ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप। मुंह खोलते हुए ये तो सोचें कि जनता आपके बारे में क्या ही सोचेगी, क्या आपकी लाइन तय करेगी, तो ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, ओमकार जी। मुस्कान जी, हमारा अपना दल है, अपनी पार्टी है, अपनी नीति है, हमने अपनी नीति के अनुसार कार्रवाई करनी है। 3 कैंडिडेट थे, देखिए जी, पहला कैंडिडेट बीजेपी का था, दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का था, तीसरा कैंडिडेट आजाद था लेकिन बीजेपी का उप प्रधान था प्रदेश का, जिसको बीजेपी ही सपोर्ट कर रही थी। अगर ना सपोर्ट कर रही होती तो 1-2 वोट कम पड़ती उसको, सारी वोट बीजेपी की उसको पड़ी, वो बीजेपी का ही कैंडिडेट था। अब देखिए, हमारे पास हर बार टैग लगता था कि हम बीजेपी की बी टीम है। अब जब हमने जनता से रायशुमारी करी, अपने जिला प्रधानों से पूछा, तो उनका यही राय थी कि हमने वोट में हिस्सा नहीं लेना। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे को पहले दिन से कह रहे थे कि अपने आप को बी टीम का टैग हटाना चाहती है कांग्रेस इनेलो, तो वोट में हिस्सा ना ले। कह रहे थे मुस्कान जी के नहीं कह रहे थे। तो डिसीजन हमने लेना था जी। हम किसी के कहने पे वोट डालेंगे नहीं डालेंगे तो हमारी मर्जी है। किसको डालते वोट? बीजेपी को। किसको डालते? जिसने हमारी पीठ में 2019 में छुरा घोंपा था, गद्दार था जो हमारा, उसको डालते। हाँ, कांग्रेस का कैंडिडेट हमें पसंद था क्योंकि वो वंचित समाज में था, लेकिन कांग्रेस वालों ने वोट ही नहीं मांगी। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे के समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला से वोट मांग सकते हैं, इस बार वोट क्यों नहीं मांगी? ठीक। और देखिए, आज पूरे प्रदेश की निगाहें इनेलो पर हैं। एक भी व्यक्ति प्रदेश में ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि इनेलो ने गलत किया। सब कहते हैं बढ़िया किया, और हमें रिजल्ट भी मिला इसका। मुख्यमंत्री महोदय उसी दिन कहते हैं, देखिए कितनी मिर्चें लगी होंगी, कितनी दिक्कत हुई होगी, उसी दिन कहते हैं कि इनेलो तो कांग्रेस की बी टीम है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशर्मी की सारी हदें पार, हमारी वजह से कैंडिडेट जीता इनका। और हमारी इच्छा भी यही थी, मैं पहले दिन से कहता था कि एक कांग्रेस का एक बीजेपी का। ठीक। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं
कि आप बीजेपी की बी टीम हो, हमें खुशी है। बिल्कुल जी कांग्रेस ओंकार वाले जी, हमें ये तमाम बीजेपी की बयान बी हम टीम बार कह बार रहे सुन हैं रहे हैं और जी बीजेपी वाले हमें कांग्रेस की बी टीम कह रहे हैं, ठीक है हमें अजय खुशी जी, है। ठीक है अजय जी, एक लास्ट कमेंट आपका। मुस्कान जी, ऐसा है, आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश का एससी समाज गुस्से में है, क्योंकि एक मतलब शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को इन्होंने पूरी कोशिश की हराने की। वो तो बाई चांस उसका लक साथ दे रहा था कि वो जीत गए। और सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आंकड़े और गणित के हिसाब से देखे तो इनेलो अगर किसी इनको वोट करती तो डेफिनेटली हमारा कैंडिडेट हारता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंकड़े की बात है। ठीक है, चलो इन्होंने किसी को नहीं किया, इनका धन्यवाद है इसलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश का पूरा एससी समाज गुस्से में है। उनके एससी समाज के हमारे कैंडिडेट को उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी उसको हराने की, लेकिन उसका लक साथ था, वो जीत गए। और भारतीय जनता पार्टी को एससी समाज अच्छी बात है सर आपको जीत मिले, लेकिन इसके बाद जो अंदरूनी कला हम देख रहे हैं वो भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक विधायक दल की मीटिंग आज हरियाणा कांग्रेस ने बुलाई थी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ है। हालांकि 3 अप्रैल को एक और मीटिंग होनी है, जिसमें क्या कुछ चर्चा होती है, क्या एक्शन लिया जाता है उन विधायकों पर जिनने क्रॉस वोट किया है और पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।